नमस्कार दोस्तों, पेपर ट्रेड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अशोक लीलैंड के बारे में। देखेंगे तो अशोक लीलैंड का जो भाव चल रहा है वो 145 रुपये का भाव करंट प्राइस चल रहा है, जो कि इस समय है 1:13 हुआ है। तो मार्केट ओपन है। आज जो दिन है फ्राइडे का है, यानी शुक्रवार है। तो शेयर 145 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है। मैंने इससे पहले भी दो शेयरों पे वीडियो बनाया था जो कि ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो जो कि पहला शेयर था टीवीएस का और दूसरा शेयर था M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि ये दोनों में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और अच्छी खासी रैली भी दिया है इन्होंने। अब जाके थोड़ा सा डाउन हुए, लेकिन ज़्यादा कुछ खास डाउन नहीं हुए हैं। देखेंगे तो 4 रुपये की गिरावट इसमें, और महिंद्रा एंड महिंद्रा 1 रुपये के आसपास पॉजिटिव है। तो ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला। जिस भाव पे मैंने दिया था उससे हाई पे ही हैं। तो अच्छे खासे दोनों मोटर सेक्टर के शेयर नज़र आ रहे हैं। तो एक हमें तेज़ी देखने को मिल रही है मोटर सेक्टर में। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उस पर मैंने निफ्टी ऑटो का मैंने चार्ट भी लगाया था। उसमें मैंने देखा था एक ट्रेंड था जो कि औरों के मुकाबले और किसी भी इंडेक्स में इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, जो कि एक ऑटो सेक्टर में हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो इसलिए वजह से हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा पे ब्रेकआउट और जो कि टीवीएस मोटर पे भी ब्रेकआउट नज़र आया था। इसी की वजह से निफ्टी ऑटो का शेयर काफ़ी तेज़ उछला और पिछले हफ्ते भी काफ़ी तेज़ रहा। इस हफ्ते थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन ज़्यादा गिरा भी नहीं, एक अच्छी खासी उछाल में है। तो ऐसे ही अशोक लीलैंड भी अच्छे खासे ट्रेंड में चल रहा है। तो जो कि 145 रुपये का भाव था जो कि यहाँ पर चल रहा है। तो बात करते हैं अशोक लीलैंड की जून ऑटो सेल्स की। तो देखेंगे जो 2021 में जून में इन्होंने 6448 यूनिट का कारोबार किया था, और इस बार 2022 में जून में 14531 यूनिट का कारोबार किया है। देखेंगे तो टोटल सेल्स देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आ रही है। इसी वजह से शेयर में हमें एक ट्रेंड नज़र आ रहा है और एक ब्रेकआउट की तैयारी में नज़र आ रहा है। तो यही कारण है कि शेयर में अच्छी खासी उछाल बनने की संभावना है। और देखेंगे तो सेल्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है 2021 की अपेक्षा 2022 में। तो काफ़ी देखिए सब कुछ बढ़ा हुआ है। 2764, 9354, 3684, 5177 यूनिट्स। तो हर सब कुछ में इसमें ग्रोथ हुआ है, जो कि M&CV सेल्स, LCV सेल्स और टोटल सेल्स इसकी जो है 14531 और 6448 2021। तो 2022 14531। और देखेंगे तो इस पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर दिखाएं तो आपको इस जगह पे हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आ रहा है, जो कि इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। अगर देखें तो हमारे पास ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड इसका है और ये इसका राइट है। और देखेंगे तो ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट होने के बाद देखेंगे तो हमारे पास ये रिटेस्ट फिर से इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे लिए कंफर्मेशन ये है, देखेंगे तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, जो कि एक रेजिस्टेंस के पास बन रहा है। ब्रेकआउट होगा तो एक ट्रेंड में जाने की संभावना है कि एक ट्रेंड में ये निकल जाएगा। तो देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आ रहा है और इस हाई को निकाल भी चुका है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया। तो हम वेट करेंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है 150 रुपये का, 100, 50 ऐसे जो रेजिस्टेंस होते हैं ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करते हैं। तो ये 150 रुपये का एक हमारे पास साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है वन डे टाइम फ्रेम पे, याद रहिए ये वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, अगर वन डे टाइम फ्रेम पे 150 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है अशोक लीलैंड पे और रेजिस्टेंस पास बना हुआ है। तो 150 रुपये के ऊपर जैसे ही वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट करेगा तो इस शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगा। तो तेज़ी कहाँ तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि पास में इसकी रेजिस्टेंस है। देखेंगे तो इसके आसपास एक रेजिस्टेंस है, इसी के आसपास तक ये शेयर जा सकता है। तो हो सकता है अगर इसको निकालने में समर्थ रहा तो फिर ये टारगेट 200 रुपये तक के भी दे सकता है। हालांकि अभी जो टारगेट निकल के आए हैं वो 170 रुपये के आसपास निकल के आ रहे हैं, जो कि इसका हाई जो लगा था 167 रुपये के आसपास, 167 के आसपास इसका हाई लगा था। देखेंगे तो 170 रुपये के आसपास हमारा टारगेट रहना चाहिए इस शेयर में। तो 170 रुपये तक के हम टारगेट ले सकते हैं इस शेयर में। इसको ब्रेकआउट अगर करता है, वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर ब्रेकआउट बना रहता है 170 रुपये के ऊपर, तो फिर चांस है कि 200 रुपये तक के शेयर जा सकता है। तो हमारे लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो 170 रुपये का और दूसरा टारगेट रहेगा 200 रुपये का। 200 रुपये का टारगेट जब रहेगा जब ये 170 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट कर देगा। तो बाई हमें तभी करना है जब ये 150 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट करे, यानी वन डे टाइम फ्रेम पे 150 रुपये के ऊपर ये ब्रेकआउट करे, यानी कि यहाँ पर ब्रेकआउट करे 150 रुपये के ऊपर वन डे टाइम फ्रेम पे। अभी जो भाव चल रहा है 145 रुपये का भाव चल रहा है।
तो हमें 150 रुपये के ऊपर लेना है जो ब्रेकआउट करेगा तब। एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है हमें इस शेयर में। और देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर काफ़ी बड़ा भी हमें नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से हम इसको हटाते हैं, पहले तो हम ये ट्रेंड लाइन डालते हैं, देखेंगे ये ट्रेंड लाइन अगर हम डालते हैं, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो हम इस शेयर को बाई कर सकते हैं। देखेंगे तो ये ट्रेंड हमारे पास 150 रुपये के ऊपर ही नज़र आ रहा है। तो ये जब ब्रेकआउट करेगा तभी हम इस शेयर में एंट्री करेंगे। 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर 150 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो एंट्री करेंगे, तब जाके ये शेयर उछलने की कोशिश करेगा, जाके 170 रुपये तक और 200 रुपये तक जा सकता है। अगर ये 170 लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे हम रखेंगे, यानी कि इस लो के नीचे। अगर देखेंगे तो हमारा जो हायर जो कि हमारा हायर लो ऊपर की ओर लगता जा रहा है, देखेंगे तो यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर कहीं बाई किया होता तो यहाँ पर शिफ्ट करते, यहाँ पर कहीं बाई किया तो धीरे धीरे स्टॉप लॉस ट्रायल करते। तो हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो इस जगह पे हो जाएगा, जो कि ये प्राइस है मैक्सिमम देखे तो 127 रुपये के आसपास, यानी 120 रुपये के 127 के नीचे अगर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है तो हम इस शेयर से एग्जिट कर जाएंगे। तो स्टॉप लॉस हम छोटा ही रखेंगे। देखेंगे तो 150 रुपये के ऊपर हमारा बाइंग प्राइस होगा और 125 रुपये के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो देखेंगे तो 127 रुपये के नीचे अगर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है तो इस शेयर से हम एग्जिट हो जाएंगे। तो याद रहेगा स्टॉप लॉस हमारा जो रहेगा वो 127 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होनी चाहिए इस 127 के नीचे, तब इससे एग्जिट होंगे। और 150 रुपये के ऊपर हमारा बाइंग जोन होगा, वो भी 1 डे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट होने के बाद। और टारगेट 170 रुपये और 200 रुपये के टारगेट रहेंगे। अगर 170 रुपये के ऊपर निकलता है वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करता है तो 200 रुपये तक के टारगेट इजीली दे सकता है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी इसमें हमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम आपको दिखाएं तो देखेंगे तो ये इसका लेफ्ट शोल्डर और ये इसका हेड, और देखेंगे तो ये इसका राइट, और इसके बाद ही ये ब्रेकआउट होने की तैयारी में है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा ये शेयर ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो 150 रुपये के ऊपर अगर ये 1 डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करता है तो ये शेयर अच्छा खासा ऊपर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। देखेंगे कहा जाता है कि जितना बड़ा इसका हेड होता है उतनी बड़ी ये रैली देता है। तो देखेंगे तो 80% के आसपास इसका हेड है, तो 80% के आसपास हमें इसमें शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है, यानी 80% के आसपास हमें इस शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकता है, यानी 80%, यानी कि 140 रुपये तक ये शेयर जाने की संभावना रख सकता है। 140 रुपये और ऊपर जाने की संभावना रख सकता है, यानी 300 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। बट ये 300 रुपये तक कब तक जाएगा ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इतने दिनों में देखेंगे तो इतने दिनों में टाइम इसने लगाया है, मैक्सिमम काफ़ी टाइम लग गया है इतने दिनों में। तो हो सकता है काफ़ी टाइम लग जाए 300 रुपये तक जाने में। पर जो हमारे पास जो टारगेट रहेंगे वो 150 रुपये के, वो 100 जो हमारे पास टारगेट रहेंगे वो 170 रुपये के और 200 रुपये के, ये दो टारगेट रहेंगे। 170 रुपये हमारा पहला फोकस रहेगा 170 रुपये के ऊपर। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हमारा टारगेट 200 रुपये का रहेगा। तो ये दो टारगेट हमारे रहेंगे अशोक लीलैंड में। तो अच्छा खासा शेयर है, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी में नज़र आ रहा है, एक अच्छे बाइंग जोन में नज़र आ रहा है। सिर्फ ब्रेकआउट की देरी है, 1 डे टाइम फ्रेम पे 150 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो इसको हम बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मैंने बताया वीकली टाइम फ्रेम पे 127 रुपये के नीचे क्लोजिंग करता है तो हम इस शेयर से एग्जिट कर देंगे। और ऐसे रूल के हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 190 रुपये के आसपास होना चाहिए, जो रूल के हिसाब से होता है। जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में या फिर हेड एंड शोल्डर में जो स्टॉप लॉस रखते हैं उसके हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। पर इसके नीचे रखने का मतलब हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए रखते हैं तो फिर आप स्टॉप लॉस यहाँ तक रख सकते हैं, उसके बाद फिर आप वेट कर सकते हैं 250, 300, 200 रुपये के लेवल तक, अगर यहाँ पर ये स्टॉप लॉस रखते हैं। बट अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो इसके नीचे रखिए, जो कि 127 रुपये का लेवल है, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलता है तो आप इससे एग्जिट कर जाइए। तो अगर दिखाएं तो इसी ट्रेंड लाइन को भी ये सपोर्ट मान के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर इसको हम रखते हैं तो देखेंगे तो बार बार यहाँ से और यहाँ से उठना स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर उठना स्टार्ट किया है। अब देखेंगे तो ब्रेकआउट करता है, और ब्रेकआउट करने के बाद ये फिर दोबारा हो सकता है रिटेस्ट करे, फिर ऊपर जाने की कोशिश करें। तो इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट करता है वीकली टाइम फ्रेम पे 127 रुपये के नीचे तो हम इससे एग्जिट हो जाएंगे, यानी राउंड फिगर 125 रुपये का लेवल रखना। 125 रुपये के नीचे अगर ब्रेकआउट हो जाए तो इससे हम एग्जिट कर जाएंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो
170 रुपये और 200 रुपये के तक के टारगेट रखेंगे। तो पहला टारगेट हमारा इस रेजिस्टेंस के आसपास, अगर इसको निकालता है तो 170 रुपये के टारगेट रखेंगे। इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो 200 रुपये तक के टारगेट रखेंगे। बाइंग जोन 150 रुपये के ऊपर होगा, जो कि वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होगी 150 रुपये के ऊपर, तभी हम इसको बाइंग करेंगे, उससे पहले हम इसको बाइंग नहीं करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी तक आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाकर ग्रुप से जुड़िए, जिसका नाम है पेपर ट्रेड। तो उस पर मैं डेली बैंक निफ्टी की कॉल पुट प्रोवाइड करता हूँ और शेयर मार्केट से रिलेटेड उस पर न्यूज़ अपडेट किया करता हूँ, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका व्हाट्सएप भी ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है। तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो मैंने आज यहाँ पर सुबह टाइम यहाँ पर कॉल मैंने प्रोवाइड की थी। तो देखिए कॉल जो कि हाई लगा चुकी है मैक्सिमम 33,430 रुपये का, और मैंने दिया था 33,212 रुपये के आसपास। देखेंगे तो यहाँ से मैक्सिमम 230-40 पॉइंट की मूव हमें देखने को मिली है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।